आप स्वयं अपने आप के मालिक हैं। आपसे अच्छा आपके खुद के बारे में कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने आप को कितना अच्छा समझते हैं और आप अपने आप से क्या चाहते हैं, तो आप ही निर्णय कीजिए अपने आप के बारे में जो सबसे ज़्यादा बढ़िया हो। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे दोस्तों। मैं संकेत कंचन आपके सामने एक बार फिर दो बातें आमने सामने में प्रस्तुत हूँ। और आपको मालूम ही है, ये शो एक प्रायोजक शो है जिसमें हमारे कुछ प्रायोजक हैं जो कि जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल, उपचार हॉस्पिटल, उसके बाद रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक, सल्टान एकेडमी और हीट क्योर, ग्लोबल हीट क्योर ट्रीटमेंट। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो हमने 12th का रिज़ल्ट निकला है, CBSE का रिज़ल्ट निकला है और सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज दोस्ती का दिन है, मित्रता दिवस है, फ्रेंडशिप डे है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के दिन की, और आपके इतने अच्छे रिजल्ट्स आने की, जो 99% तक परसेंटाइल गया है इस साल। मैं आप सबको बधाइयाँ दूंगा। आप सब भगवान करे आप लोगों का कैरियर ऐसे ही आगे फले फूले और आप लोग लाइफ में बहुत अच्छा करें। अब इसी चीज़ से मैं आप लोगों की आज मदद करने आया हूँ, बिकॉज जनरली होता है, मैं भी इस सिचुएशन में रहा हूँ, मेरे दोस्त सिचुएशन में रहे हैं, जहाँ पर हम लोग 12th के एग्ज़ाम देने के बाद कंफ्यूज हो जाते थे कि यार अब करना क्या है। कई तरह के सवाल चलते थे, कई तरह के ख्याल आते थे। तो ऐसा अक्सर होता था, बिकॉज हम भी खुद बड़े हो रहे थे, हम देखते थे कि उन्होंने के बच्चों ने क्या किया है, आंटी अंकल के बच्चों ने वो क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ पहुँच गए, उन्होंने पिछले कुछ साल पहले क्या किया था। उसके बाद हमें कुछ अपने भी बताते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या आप लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन आई कभी? मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, आपको बताइएगा आप किससे रिलेट करते हो, और अगर आपका मैंने सही एग्जांपल बोल दिया तो लाइक देना इस वीडियो को भूलिएगा मत। तो कई बार हमारे अपने जो होते हैं वो आकर के कहते हैं कि देखो उनका लड़का ने तो ये किया था पिछले 2 साल पहले, आज बाहर सेटल हो गया है फॉरेन में, तुम भी कुछ यही कर लो, ऐसे करके तुम भी सेटल हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ भी बढ़िया हो जाएगी, है एक। दूसरा, कुछ माँ बाप जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं अपने प्रोफेशन में, और उनका ऐसा काम होता है कि या तो वो डॉक्टर हैं या फिर वो लॉयर हैं, जिनकी एक लीगेसी है फैमिली की, और बना बनाया क्लिनिक है या बना बनाया उनकी लाइब्रेरी है, एडवोकेट की जो जर्नल्स होते हैं उनकी, या फिर उनका ऑफिस का वर्क है, जिनकी क्लाइंटाइल लगी हुई है। वो चाहते हैं कि उनके बेटे या उनकी डॉटर्स उसी प्रोफेशन को लें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि उनका बना बनाया सेटअप है जिस पर वो और ग्रो कर सकते हैं। तो वो कहते हैं देखो मैंने इतना किया, वो दिखाते भी अपने बच्चों को, दिखा के देखो मेरे पास कितना पैसा है, तुमने जो मांगा मैंने वो दिलाया, सारी चीज़ें तुम्हारी पूरी करी, सारी ख्वाहिशें तुम्हारी पूरी करी। क्यों? क्योंकि मैं ये था, तो तुम भी ये बनो तो तुम्हारा भी अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर पाओगे। ठीक है, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में ये होता है कि कुछ दोस्तों में हम लोग आपस में बैठते हैं और आपस में दोस्तों के भाइयों ने क्या किया और ये किया, तो वो दोस्तों से थोड़ा आइडिया लगता है कि भाई क्या क्या होता है और हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं अपनी लाइफ में, तो वो भी आइडिया लगता है। और एक और चीज़ है जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, जब माँ बाप ही अपने बच्चों से पूछते हैं बुला करके कि बेटा आपका 12th हो गया, बच्चे आपका 12th हो गया, अब आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, अब आप कैसे आगे ले जाना चाहते हैं ज़िंदगी में। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज बैठे रहते हैं, उनके पास कोई आंसर ही नहीं होता देने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें इतना आइडिया नहीं है, और उनका दोष भी नहीं है कि वो पढ़ाई पे ध्यान दें, कि आइडियाज़ देखें कि उन्हें लाइफ में आगे क्या करना है। बट हर कोई बच्चा आजकल इंटरनेट का ज़माना है, थोड़ा एक्सप्लोर करता रहता है, चीज़ें जानता रहता है, तो काफ़ी चीज़ें उन्हें मालूम रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो कैसा कैरियर है, क्या कठिनाइयाँ होंगी, कितना अच्छा रहेगा, वो सब कहना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ऑब्वियसली वी कांट ब्लेम देम, उनकी एक लिमिटेड नॉलेज है, नहीं, तो वो भी एक बात है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगा, आज के वक्त में बच्चे बहुत सशक्त हो गए, जानकार हो गए, और ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं आप लोगों को आपकी राह बताऊँगा कि मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। मैं भी झांसी से निकल के बाहर गया हूँ, जहाँ मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ गाइड करूँ, आपके ज़िंदगी में काम आ जाए, कहीं जहाँ आपका कोई ऐसा डिबेट फंस जाए, जहाँ मदर फादर के साथ एक आर्ग्यूमेंट में आ जाए, तो ये वीडियो उन्हें भी दिखाइएगा। और आज दोस्ती भरा दिन है, अगर आपको लगे इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है, तो अपने दोस्तों को, भले ही वो आपकी महिला मित्र हों या पुरुष मित्र हों, दोनों को आप ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और उनको भी जानने दीजिए कि किस किस तरीके से सोचा जा सकता है आगे फ्यूचर बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए। तो देखिए, मैं आज आपको कोर्सेज तो बताऊंगा ही कि क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या लाइन्स हैं जो आप ले सकते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं सिर्फ यही नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और ये आप देख सकते हो किसी भी इंटरनेट के उसमें, तो आपको मिल जाएगा।
लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या अच्छा है, किस तरह से आप अपना आगे का प्रोफेशन सोचें, वो जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे आप सही समझेंगे कि आगे आप जो लेने जा रहे हैं वो आपके लिए कितना ज़बरदस्त चीज़ है, कैसे आपको हेल्प करेगी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एक बहुत ही प्यारी सी कहानी से, और आपको वो कहानी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो कहानी से शुरू करते हैं। एक परिवार था जहाँ पे माताजी, पिताजी और उनके 2 पुत्र थे। और जब वो उनके बड़े पुत्र बड़े हुए और उनका 12th हुआ, तो उनके पिताजी ने उन्हें बुलाया, क्योंकि माताजी, जैसे कि आप लोग सब जानती हैं, हर परिवार में थोड़ा क्यूरियस रहती हैं, अपने बच्चों की चिंता रहती है। उन्होंने अपने पतिदेव से बोला कि भाई देखो, ऐसा है, ये लड़का आपका 12th कर लिया है, अब वो क्या करना चाहता है, आप उसके साथ बैठिए तो सही। आप जब तक बात नहीं करोगे तो सीरियसली बात नहीं करेंगे सीरियस, तो हम समझ भी नहीं आएगा वो करना क्या चाहते हैं। मैं उनको कुछ बनाना चाहती हूँ, हाँ, पर हम कुछ बनाना चाहते हैं, उनका किस में रुचि है, क्या है। तो पिताजी ने बुलाया और बेटे वहाँ पहुँच गए उनके पास। तो पिताजी ने उनसे पूछा, बेटा तुम्हारा 12th हो गया, अब तुम करना क्या चाहते हो। तो बेटा थोड़ा घबराया हुआ था, बैठा हुआ था, सुन रहा था। तो माता जी ने बोलना शुरू किया कि हम लोग तो तुम्हें देखना चाहते हैं एज अ डॉक्टर, और हम लोग सब कुछ लगा देना चाहते हैं, ज़िंदगी भर की कमाई लगाना चाहते हैं, तुम्हें सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तुम नाम कमाओगे तो हमारा नाम अपने आप होगा, तुम डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर का आगे बहुत स्कोप है। नो डाउट इसमें कि डॉक्टर का स्कोप है भाई, लेकिन उस लड़के के अंदर प्रॉब्लम था, उसको नहीं जम रहा था वो प्रोफेशन। वो उसका रीजंस 50 थे, शायद वो इतना ज़्यादा पढ़ाई में उतना वो नहीं था स्टूडियस, या ये कह लीजिए उसको डॉक्टर्स का पेशा अच्छा नहीं लगता था। वो काटा छीली और ऑपरेशन और ब्लड, उसको वो चीज़ों को पसंद नहीं था। लेकिन उसने एक चीज़ साफ बोली अपने माँ बाप से उस दिन कि माताजी, पिताजी, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों से, मुझे मालूम है आप लोग मेरा भला चाहेंगे, लेकिन आप लोग पूरी सब कमाई अपनी लगा दें मेरे उस लाइन में जहाँ मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं कर तो लूँगा, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाया, वो सफलता नहीं पा पाया जो आप लोग उम्मीद कर रहे हो, तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा, जबकि आपने सब कुछ अपना लाइफ का मेरे लिए लगा दिया मुझे डॉक्टर बनाने के लिए, उसके बावजूद भी मैं आपको उतना सफल होकर नहीं दिखा पाया, तो मेरे लिए बहुत अफसोस की बात होगी। पिताजी ने ये बात सुनी, माताजी ने ये बात सुनी, तो फिर पूछा उन्होंने कि आप क्या करना चाहते हो। तो उस बेटे ने बोला कि या तो मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ, डिफेंस एकेडमी में, मिलिट्री में, या फिर मैं MBA करके लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्टाइल जो मैं अच्छा हूँ, जिसमें मुझे लगता है, वो मैं करना चाहता हूँ। और यही हुआ साहब, आगे चल करके वो बंदा MBA करके छोटी सी जॉब से बहुत बड़ी जॉब तक पहुँचा, मल्टीनेशनल्स कंपनी में काम किया, सक्सेसफुल हुआ, मैनेजमेंट पोजीशंस में आया, 2 एरियाज़ के एरिया सेल्स मैनेजर रहा, अवार्ड उठाया उस मल्टीनेशनल कंपनी से, और आज आपके सामने खड़ा है। जी हाँ, ये मेरी खुद की कहानी है जो मैं आप लोग को सुना रहा हूँ। उस दिन मेरे पिताजी कह रहे थे कि तुम बेटा लॉयर बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में लॉयर हेरिटेज है, तुम्हें एक बनी बनाई लाइब्रेरी मिलेगी जहाँ पे लॉयर के सारे केसेस रखे हैं, तुम वो पढ़ोगे तो तुम एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर बनोगे। शायद मैं नहीं चाहता, मेरी माता जी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, और मुझे तैयार थी कि मैं सब कुछ लगा दूँगी अपना, लेकिन तू डॉक्टर बन जा, तेरा बहुत अच्छा करियर बन जाएगा। लेकिन वो भी मुझे तैयार नहीं था, बिकॉज मुझे खून से प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि मैं जब बात करने में अच्छा हूँ, मैं प्रेजेंटेबल हूँ, आई कैन प्रेजेंट माई केस वेल, आई कैन पुट माई थिंग्स अप, आई कैन build up a good team, I'm good in communication, motivation people, motivating people, so why just I go and try my hands in masters in business. And I did that, and the result was I started up with a small career, but I touched the height wherein I served my stint of 20 years, of 5 years in an American company called UPS, and the second company where I spent my another 15 years was a German company called DHL Express. And I'm very thankful to these 2 companies and the peers and the juniors and the seniors who were there, with whom I have worked for such long period. They really helped me build up myself, get that confidence into me, and steer where I am today. And this is not the end. I'm still trying to build up and keep challenging and pushing myself to do something else going ahead. So that is what somebody can do if he is inclined to make his own life. You have to take your own shots. You have to call your own decisions. That's where the whole thing starts. So mind you, my दोस्तों, मित्रों, आप सबको आप ही हो जो बना सकते हो, आप ही को अपना डिसीजन लेना है, बस अपने आप को पहचानने की देर है। तो ये तो हुई कहानी।
जो मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ मदद मिलेगी, कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। लेकिन अब मैं आपको कुछ कोर्सेज़ के बारे में बता दूँ। जैसे कि जनरल कोर्सेज़ होते हैं जनरली 12th के बाद, जिसमें आपका बी कॉम आजकल थोड़ा कम होता है, बी.कॉम ऑनर्स काफ़ी आने लगा, उसकी डिमांड ज़्यादा है बिकॉज स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। तो वो हो गया, फिर बीएससी हो गया, बीएससी इन होम साइंस, बीसीए, बीबीए, ये सब ग्रेजुएट्स अंडर ग्रेजुएशन डिग्रीज़ हैं। एक सक्षम बनाने के लिए, आपको ग्रेजुएट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये करना बहुत लाजमी है। और या दिस इज़ द ओनली थिंग विच यू कैन डू थिंक ऑफ, यू नो। फिर उसके बाद आ जाती हैं चीज़ें जो जनरली आजकल चलती हैं, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में हमेशा से रहा है, पुराने प्राचीन काल से लेकर अभी तक। और आजकल के माँ बाप भी बोल ही देते हैं कि यार इंजीनियर बन या डॉक्टर बन, है ना। लेकिन साहब देखो, ऐसा है, आज मैं अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें, डॉक्टर्स का ग्राफ देखो आप या इंजीनियर्स का ग्राफ देखो आप, दे आर वेरी गुड कैरियर्स एंड बट देर आर मैनी गुड अदर थिंग्स विच इज ऑल्सो कमिंग अप। तो हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए और उसको भी दिमाग में रखना चाहिए। आप अगर मैथ्स में अच्छे हैं, एक अच्छे इंजीनियर के लायक हैं, आप ज़रूर इंजीनियर बने। आपकी अगर बायोलॉजी बहुत अच्छी है, जोलॉजी और बॉटनी में आपकी पकड़ है, तो आप बहुत अच्छे कैंडिडेट है टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर एंड द सोसाइटी नीड्स गुड डॉक्टर्स, राइट। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि यही दो चीज़ें हैं, और भी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, तो बहुत सक्सेसफुल लाइंस है। इसमें आपका डेंटल आता है, इसमें इंजीनियरिंग की तरफ आपका आर्किटेक्चर आता है, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बाय द वे, जो बच्चे आपके IIT JEE मेंस की और IIT JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपके साथ अगर आपकी पढ़ाई है तो आपको एक डायरेक्शन भी अच्छा मिलना चाहिए। और वो डायरेक्शन आपको कौन अच्छा दे सकता है? जहां आपकी कोचिंग चल रही है। अगर आपके सर अच्छे हैं जो आपको सही डायरेक्ट कर सकते हैं, तो यकीन मानिए जितने अच्छे आप हैं उतना ही अच्छा आपको डायरेक्शन मिलेगा और आप IIT JEE मेन से सीधे IIT JEE एडवांस निकाल के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। Mr. Dhiren Tiwari is the man for you. Let me tell you, in Jhansi there is a Soliton Academy. He is the guy who is an IIT BHU scholar and he has his own academy by the name of Soliton Academy. और वो तैयार कर रहे हैं बुंदेलखंड में से बच्चों को जो IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या नीट्स की तैयारी कर रहे हैं। आप उनसे मिल सकते हैं, मैं उनका डिस्क्रिप्शन, उनका फ़ोन नंबर, एवरीथिंग मैं आपको दे दूंगा। आप उनसे मिले, डेमो क्लासेस देते हैं, वो डेमो क्लासेस लें। ही इज़ एन IIT BHU स्कॉलर इन हिमसेल्फ। नॉट ओनली दिस, ही हैज़ डन हिज एडवांस स्टडीज इन यूरोप, स्टेड देयर फॉर 15 years, 5 years for his studies, 10 years for his international experience and exposure into academics and other researches. So he is the man, Mr. Dhirendra Tiwari. आपको चाहना चाहिए, आपको उनसे मिलना चाहिए। और अगर आप रियली चाहते हैं अपनी लाइफ में बढ़ा हुआ एक सही डायरेक्शन, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, उनसे डेमो क्लास लीजिए, उनके साथ बैठिए, डिस्कशन कीजिए, एक अप्रोच आपको डिफरेंट मिलेगी। शायद वो आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं आपका सपना साकार करने में। तो भूलिएगा नहीं, धीरेन्द्र तिवारी इज़ द मैन फॉर यू, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो मैं जैसे कि कह रहा था आपको, ये 3 प्रोफेशंस के बाद भी और एडवांस कोर्सेज हैं, जिसमें कि आपका बैचलर इन डिज़ाइन आ जाता है, जिसमें आपका 3D एनिमेशन, ग्राफिक एनिमेशन, कार्टून्स एंड गेमिंग्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आजकल बहुत ही इन थिंग है, इन डिमांड चीज़ है, वो है BJMC, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। दिस इज़ अ वेरी वेरी न्यू लाइन एंड इज़ अ वेरी वेरी मच इन डिमांड। आपको मालूम है मीडिया कितना बढ़ रहा है और इंटरनेट के आने की वजह से मीडिया और ग्रो किया है, और ये अभी 5G के रहते और बढ़ जाएगा, तो इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप देखें, देयर इज़ अ बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट and many other law for that matter. So legal is also one of the lines, which is a very very ambitious lines, and today there are very specialized programs in LLB as well. So these are the courses which are basically, आप इनको भी चुन सकते हैं, इनके भी देख सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज आपके हमेशा रहेंगे, जिसके मैंने आपको बोल दिया, BTech, MBBS, BDS, आपका BHMS, या जो होम्योपैथी और उसका है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, CPL। एयरलाइंस की कितनी कमी है, अभी एयरलाइंस और बढ़ने वाली, एयर नेटवर्क बढ़ने वाला है, खुल रहे हैं, लाइसेंसेस चाहिए, पायलट चाहिए, ऑलवेज भी इन डिमांड, राइट। तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो 12th के बाद है। मैं थोड़ा सा आपको और आगे एक आध स्टेप बता देता हूँ। गवर्नमेंट सर्विसेज में, जैसे कि UPSC, जिसके अंदर से आपका IFS निकलते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जो एक्साइज के ऑफिसर्स होते हैं वो उसमें से निकलते हैं। उसके अलावा SSC, जिससे से रेलवेज निकलता है आपका, एंड
इसके अलावा आपके बहुत सारी ऐसी लाइन्स है जिसमें आपका आता है, CA है, CS है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, तो ये सारे कोर्सेज हैं, ये आपके गवर्नमेंट सर्विसेज में आते हैं, वेरी वेरी मच इन डिमांड, हाईली पेड, एंड मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर लाइक फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज, सो ऑल द मोर बेटर, पेड वेरी वेल, दैट्स ऑल द अदर एडवांटेज विद इट। बट ये आपको ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल करने के बाद फिर आप इनमें जा सकते हैं। तो आप ग्रेजुएशन कर लें, 3 साल लगाएं तैयारी में, ये काफ़ी डिफिकल्ट है, थोड़ी मेहनत मांगते हैं। आप मेहनत किए हो तो जितना गुड़ आप डालेंगे उतनी चीज़ मीठी बनेगी, उतनी चीज़ हेल्दी बनेगी, उतनी चीज़ अच्छी बनेगी। आपकी मेहनत पे सब डिपेंड करता है, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है सर। आप मेरे दोस्तों, हर किसी को मेहनत करनी है, ये समझ लो, जितनी मेहनत करोगे उतना भविष्य अच्छा होगा। इंजॉय करते हुए मेहनत करो, ये ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को, ये जितने भी मैंने आपको कोर्सेज बताए गवर्नमेंट जॉब्स के, वो आपको किसी ना किसी ग्रेजुएशन या 3 ईयर्स की अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज़ कंबाइंड कोर्सेज दे रही है, लाइक BCA एंड MCA। सो 3 साल का BCA, 2 साल का MCA, वो 4 साल का कर देते हैं, विच इज़ ऑल द मोर बेटर। बट आपका पूरा कंबाइंड कोर्स जाता है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर्स इन कंप्यूटर। ऐसे ही आपका है जैसे आपका BBM एंड MBA, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जुड़ा है। आजकल लॉ के भी ऐसे कोर्सेज आ गए हैं, तो LLB एंड LLM, सो ऑल दीज आर कंबाइंड एंड हेल्प्स यू सेव टाइम, प्लस गिव्स यू वेरी सॉलिड स्टार्ट राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू दैट एडवांस लेवल। तो ये बहुत अच्छा है। एक आप सोच सकते हो उस प्रोफेशन पे इसमें क्या क्या है। तो ये तो मैंने आपको कोर्सेज की बात बता दी। अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज ये चीज़ें आपको बहुत लोग बता देंगे, कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो भी है कि हम आगे क्या चुन रहे हैं, वो कितना हमारे लिए सही है, कितना हमारे को हेल्प करेगा, क्या मैं सशक्त हूँ अपना कोई डिसीजन लेने के लिए, उस पर मैं कुछ बोलना चाहूँगा अपने सारे दोस्तों से इस फ्रेंडशिप डे पे, इस मित्रता दिवस पर। और ये इसलिए ज़रूरी है मेरे दोस्तों, आप कितना जानकार हो, आपको अपना कॉल लेने के लिए सुनिए सबकी, करिए अपनी दिमाग की, सुनिए इसलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है सुनना दूसरों से। और सुनने से क्या होता है, आपको इंसाइट्स मिलती हैं, आपके सोचने विचारने की क्षमता और बड़े होराइजन, बड़े सर्कल में आ जाती है। लेकिन डिसाइड आप खुद अपने लिए करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा, बनस्पत कोई और आपके लिए डिसाइड करे। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बुक पे बोलना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें का ध्यान रखिएगा प्लीज़। मेरे और मेरे बहुत सशक्त और बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंड्स रहे हैं जो एवरेज थे, लेकिन आज के वक्त झांसी में बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग कॉर्पोरेट हाउसेज में हैं। आई नो देम वेरी वेरी वेल। All of them were mediocre, but they made their life very well. So what I would like to suggest you guys, trust on me in one thing. Follow your instinct, right? सबसे पहले सिर्फ अपनी सुनो, किसी और की नहीं। Do not listen for everybody, right? तो माता पिता की सुने, भाई बहन की सुने, रिश्तेदारों की सुने, लेकिन सुने और दिमाग अपना लगाए। ये ना हो कि आप बस उन्हीं की सुन के, उन्होंने जो बोल दिया वो कोर्स में चले गए, एंड योर इंटरेस्ट वॉज नॉट देयर, सो आप परस्यू ही नहीं करेंगे, आपका वो चीज़ नहीं आएगा, वो बेस्ट नहीं निकल पाएगा आपका, राइट? सो सुने सबकी, करें सोच विचार के अपने से, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अपने आप को पहचाने, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज। अगर आप अपने आप को नहीं पहचानते और अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तो बॉस आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। आप अपने स्ट्रेंथ्स को एक पेपर पे लिख लीजिए, मैं किस किस चीज़ों में अच्छा हूँ, मेरी मैथ्स अच्छी है, मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी है, मेरी अकाउंटिंग अच्छी है, क्या अच्छा है आपके अंदर, फिर मेरी लगन, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा ये अच्छा है, वो अच्छा। अपनी वीकनेस भी लिखिए, मेरी इंग्लिश खराब है, या ये खराब है, या वो खराब है, मुझे इस पर वर्क करना है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप जितना अपने आप को पहचानेंगे, आप अपने लिए एक आगे अच्छी राह ले पाएंगे, एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। अपने को धोखा मत दीजिए, अपने आप को पहचानिए, राइट? यहाँ पैसे लगा दो मेरे लिए, मैं बहुत बढ़िया ये करके आऊँगा आपके लिए, ठीक है? तो दैट इज द सेकंड पॉइंट फॉर मी, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। थर्ड इज देयर समथिंग कॉल्ड, इंडिया बहुत बड़ा देश है, राइट? और पॉपुलेशन आप जानते हो सेकंड नेक्स्ट टू चाइना है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होनी चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, निकलती हैं, जो ले पाता है वो ग्रैब करता है, लेकिन उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है। अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे देश का नंबर है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज समथिंग जो कंडीशनल है, जो अभी कोरोना चल रहा है, धंधे प्रॉब्लम है, एक्सपेंशन नहीं है, काफ़ी लोगों के बिजनेसेस कम हो गए, तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है जहाँ काम नहीं मिल रहा है, बिजनेस नहीं हो पा रहा है, कामों में कटौती हो रही है। देयर समथिंग कॉल्ड
अंडर एम्प्लॉयमेंट। यू नो व्हाट दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? जैसे कि आपसे बोल रहा था कि आपने पहले तो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में खर्चा किया और उस खर्चा को करके आपने एक एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम को देने के बाद आपके ठीक ठाक वो आए, परसेंटेज आए, फिर आपने मम्मी पापा से एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पैसे दिलवा करके अपना एडमिशन करवा लिया, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी पूरी फीस दिलवाई 5-6 साल तक, और उसके बाद जब आप बाहर निकले आपने MD MA जो मास्टर्स के जो भी होते हैं वो आपने किया, उसमें भी पैसे लगवाए, और जब आप बाहर निकल के आए तो आप उतना नहीं कमा रहे हो जितना कि आपने इन्वेस्ट किया है। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस, विच इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितना पैसा आपने खर्च किया अपनी पूरी एजुकेशन जर्नी में, और उसके बाद आपको वो पैसा मिल रहा है एज एन एम्प्लॉयमेंट सैलरी जो doesn't worth of that type of investment, that is called as underemployment। तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपने आप को अगर आप पहचानोगे तो ये कंडीशन नहीं आएगी, और आप अपने आप को धोखा मत दें, तो इससे आप बच सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूँ, सबसे दूसरी जो चीज़ होती है आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन। अब देखिए साहब, पैशन तो आपसे देख सकता हूँ, वीडियो गेम्स खेले, बहुत अच्छा पैशन है, मैं लगा रह सकता हूँ, कितना भी समय लगवा दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। लेकिन ये आपको कमा के तो कुछ नहीं देगा ना, या कमा के देगा मान लिया आपको गेम्स वगैरह में से ज़्यादा समय लगवाए जिसमें आप आगे अपने आप को थकान ना महसूस कर पाएँ, जिसके लिए आप रिफ्रेश रहें, और छोटी छोटी सफलता पे भी आप ज़बरदस्त खुश हो। क्यों? क्योंकि वो अंदर से आपके निकला है, और खुशी अंदर से आपके निकली है। दैट इज़ कॉल्ड एज पैशन। अगर जब आप अपने आप को पहचान रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आप ये पहचानिए कि आप ऐसा क्या है आपके अंदर पैशन जिसमें आपको कभी भी वो काम करते हुए थकान नहीं होगी। कभी भी मुझे तभी थकान नहीं होती जब मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों के सामने होता हूँ, जब आई एम स्पीकिंग एंड आई एम लिसनिंग टू समबडी, आई फील रिफ्रेश्ड एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर n number of hours, no problems. The only thing is this, I take it as a learning, and why I take it as a learning is because that कि मैं सीख रहा हूँ कुछ, और मैं किसी को सिखा रहा हूँ कुछ, सीखने के लिए मेरे पास ज़्यादा है, तो मेरा अच्छा होगा। तो ये मेरा पैशन है, इस चीज़ को मैं एम्ब्रेस करता हूँ, और इसीलिए मैं ये कंटेंट बनाता हूँ, शेयर करता हूँ सबके साथ, सबके इनपुट्स लेता हूँ। तो अपने आप के साथ ये ज़रूर रखें कि पैशन क्या है आपका, उसमें करियर चूज़ करें। जो आपका पैशन है, आपको मशीन टूल से खेलना पसंद है, आप इंजीनियर बनिए, यू आर काबिल पर्सन फॉर दैट। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, आप अकाउंटिंग में जाइए, CA जाइए, आपका एनालिटिकल दिमाग है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेंगी। पैशन पहचाने अपना, जो आपको स्टीयर करे एक राइट उसके लिए, लाइन के लिए, इसका ध्यान रखें। और उसके बाद मैं ये भी कहूँगा आपका, इसके लिए फ्यूचर के पर्सपेक्टिव, जो भी आप कैरियर चुनते हैं, आपका पैशन तो है, काम भी आप वो करना चाहते हैं, पर इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है इसका, अगले 10 साल तक फ्यूचर है, वो कैरियर का पहचानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई सारे कैरियर आए साहब जो आने के बाद चले नहीं, बिकॉज शॉर्ट टाइम कैरियर थे, ये देखना है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसका फ्यूचर कितना लंबा है। और सबसे आखिरी में मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, कोई भी लाइन चुनना दोस्तों, सब में पैसा है। शुरुआत की सैलरी से कंफ्यूज मत हो जाना, ये इतना बड़ा भ्रम है। मैं बता रहा हूँ दोस्त, मेरा 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, आप लोग मुझसे बहुत छोटे हो, मेरे छोटे भाई बहनों की तरह हो, मैं आपको गलत राह नहीं दूंगा। जो दिल में आए करो, सब में पैसा है, कमाने के तरीके तुम्हारे पास अपने आप दिमाग में आते जाएंगे जब तुम उस काम में घुस जाओगे। ये सोच के पहले से मत जाओ कि यहाँ मेरी सैलरी पहले दिन से इतनी होगी इसलिए मुझे ये लाइन लेनी चाहिए। आगे उसका क्या होगा वो तुम्हें नहीं मालूम। जो तुम दिल से करोगे उसमें रास्ते तुम खुद खोज लोगे, एंड तुम्हारा पैसा बढ़ता जाएगा। पैसा को सबसे और मैं तुमको सही बताऊँ, कोई कितना भी पैसे वाली चीज़ कर ले, एक वक्त में आके वो पैसे का चाम भी खत्म हो जाता है। फिर वो खुशी पर समझ में आती है, जो कामयाबी होती है ना, वो ज़्यादा मायने रखने लगती है। पैसा तो साथ में आ ही रहा है, उसे तो तुम देखना भी छोड़ दोगे, लेकिन वो जो कामयाबी आएगी और तुम्हें एहसास कराएगी कि मेरे को इस काम करने की वजह से ये कामयाबी मिली, और लोग मुझे पहचानते जा रहे हैं, एक्नॉलेज करते जा रहे हैं, मेरे काम को एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो एक दूसरे लेवल की बात होती है दोस्त। उसको अंडरलाइन कर लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें आगे तक काम आएगी, तुम्हें एक सक्सेसफुल पर्सन बनाएगी अब तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम्हारी लाइन में। तो मेरे ख्याल से मैं आज आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोगों ने मेरे को बहुत सुना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ टेक अवेज मिले होंगे, जो आपकी लाइफ बनाने में कहीं ना कहीं छोटा सा भी मदद कर दे, तो मैं समझूंगा इस वीडियो का पर्पस सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़े हैं, जो ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मुझे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे हैं तो छोटी सी बेल आएगी उसको दबा दीजिएगा।
लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ, बिकॉज हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और चीज़ों को लेकर के। आज फ्रेंडशिप डे है मेरे दोस्त, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था ये बात करने के लिए। इंजॉय करो। दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो भावनाओं से बनती है, खून से नहीं बनती। जो तुम्हारे दोस्त हैं ट्रेजर है, ट्रेजर, खजाना है, खजाना। आज के बने हैं, लॉन्ग टर्म जाएंगे। बाकी तो जॉब्स चेंज करते रहोगे, कलीग्स आएंगे जाएंगे। जो स्कूल के जो दोस्त हैं ना, लॉन्ग टर्म जाएंगे, ट्रस्ट में। मैं बोल रहा हूँ, आगे आके याद रखोगे इस चीज़ को। जय जय श्री राम, जय झांसी, जय बुंदेलखंड। टेक केयर, लव यू ऑल।